Hello bachcho, let's read this question. So this question says, for a concave mirror, if virtual image is formed, then graph. आपको क्या बताना है? फिर यहाँ पर ग्राफ बताना है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन वर्सेस यू का जस्ट ग्राफ बताना है, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन लिख लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन देखिए होता है मिरर के लिए ना, कनकेव मिरर बोल रहा है, मिरर के लिए माइनस वी बाई यू के इक्वल होता है, ठीक है? और देखिए, मिरर फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे तो वन ओवर वी प्लस वन ओवर यू किसके इक्वल होता है? आपका वन ओवर एफ के इक्वल आता है, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, वी की वैल्यू आती है यहाँ से यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, ठीक है? ये फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है? ये फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है, तो आपको ये डायरेक्ट ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, और या फिर आप इसको देखिए कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस वैल्यू को मैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में रखता हूँ। मैग्निफिकेशन कितना? माइनस वी। वी देखिए कितना आया यहाँ से आपका यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका यू के इक्वल। तो इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए मैग्निफिकेशन हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू के इक्वल। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर माई मैग्निफिकेशन। ये मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा। आपको बच्चों देखिए, ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है? मतलब याद कर लेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है? अदरवाइज दिस फार्मूला आर बेसिक, इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होता है और फोकल लेंथ गिवन होती है। तो आप डायरेक्ट मैग्निफिकेशन याद कर लें, मैग्निफिकेशन पुट कर लीजिए। अदरवाइज देखिए, बेसिक से जाएंगे तो पहले आपको यहाँ पर वी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर वी से आपको एम इजिकल टू माइनस वी ओवर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्रोसेस काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? रिमेंबर होना चाहिए। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। फॉर कनकेव मिरर की बात चल रही है बच्चों, देखिए कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है? यू भी क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है, लेसर देन जीरो। तो एम की वैल्यू देखिए कितनी आएगी यहाँ से? हम एफ आपका माइनस एफ हो जाएगा, एफ अगेन आपका माइनस एफ हो जाएगा, माइनस ऑफ यू, यू भी नेगेटिव है तो यहाँ पर आपका माइनस यू हो जाएगा। तो उसको आप लिख सकते हैं माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ प्लस यू के इक्वल। या फिर आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू के इक्वल। यही आपका मैग्निफिकेशन क्या किया जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है? अब बच्चों, मुझे मैग्निफिकेशन और यू का फॉर्म को क्या करना है यहाँ पर? डिराइव इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ठीक है, मैं खुद से यहाँ पर ग्राफ इसका प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है? ये आपका यू हो जाएगा और ये क्या आपका एम है, ठीक है? इसका देखिए बच्चों, वेरिएशन किस टाइप का आएगा? देखिए, आपने इसमें ऐसे पता लगा सकते हैं। देखिए, जो आपका डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, कौन बड़ा रहेगा? मैंने साइन को तो कंसीडर कर लिया, ठीक है? ऑलवेज न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में एफ है, नीचे क्या है? एफ माइनस यू। तो हम बता सकते हैं कि न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन आपका ऑलवेज क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन वन रहना चाहिए। इतना आपको पता चल गया। तो देखिए बच्चों, जो आपका बी वाला ऑप्शन में है, देखिए इसमें यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आप, ये आपका ऑलवेज ग्रेटर है। और जैसे जैसे देखिए आपका यू एफ के इक्वल हो जाएगा, जब आपका यू एफ के इक्वल हो जाएगा उस सिचुएशन में यू भी एफ हो जाएगा, तो नीचे वाला टर्म आपकी एफ माइनस एफ जीरो, यानी कि मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी की तरफ टेंड भी कर रहा है। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों, उसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? ए हो नहीं सकता, लीनियर है नहीं। सी भी आपका हो नहीं सकता, और डी भी आपका हो नहीं सकता। तो देखिए, अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? इसका ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।